का नाम है, जहाँ हो का नाम है, वहीं पर कुर्मी का भी नाम है। तो इसको अलग से कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। मौखिक तौर पर महामहिम राज्यपाल से हम भी बात की है कि हम लोग ने ऐतिहासिक रेल तय किया है और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी के विरोध नहीं है, ये लड़ाई आरक्षण का नहीं है, ये लड़ाई संरक्षण का है और इसमें पूरा समाज एकजुट है। आज बताइए, हम लोग पर FIR दर्ज किया गया, तो हम महामहिम राज्यपाल को हम बहुत जल्द जो है कि प्रतिनिधिमंडल आकर के इस पर पहल करते हुए भारत सरकार से भी वार्ता कराने की हम लोग ने बात की है। महामहिम राज्यपाल से ये अवैध माइनिंग के साथ साथ जो हमारा सामाजिक जो कुर्मी समाज को शेड्यूल ट्राइब में शेड्यूल करने का बात हो या कुर्माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात हो, कुर्माली भाषा कोड लागू करने की बात हो, सरना धर्म कोड लागू करने की बात हो, ये तमाम मांग हमने रखते हुए बातें किया। तो उन्होंने खुद इस बात को सहमति दी है कि 1947 के बाद जो भारत सरकार अभी तक अनुशंसा किए है या कहीं से कोई माननीय न्यायालय के माध्यम से जो जजमेंट है उसके बाद का दस्तावेज लाइए, क्योंकि वो तो 1913 का जो हमारा गजट का बात करते हैं या 1931 का जो हम लोग सूची का बात करते हैं, जो कुर्मी ट्राइब में शेड्यूल था, वो महामहिम राज्यपाल जी इस बात को स्वीकार किए कि हाँ वो था। लेकिन अभी एक आवश्यकता पड़ रहा है कि 1947 के बाद का इधर का जो भी डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट महामहिम राज्यपाल जी मांगे हैं। हम लोग बहुत जल्द 1947 के बाद का जो भी हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो हमारे फेवर में है, वो आदिवासी कुर्मी समाज के जिसके नेतृत्व अजित महतो के नेतृत्व में जो हुआ, उसके साथ हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को हम लोग सौंपेंगे और उसके बाद हम लोग भारत सरकार से वार्ता करेंगे। और ये लड़ाई जो है कि हम लोग का अनवरत चलते रहेगा। साथ ही साथ झारखंड प्रदेश में हम एक और ऐलान कर दे रहे हैं, राज्य के अंदर बहुत जल्द आंदोलन होगा। उस पर भी चूंकि देवेंद्र नाथ महतो कोई विशेष जाति और कोई विशेष धर्म और कोई विशेष समाज का हम नेतृत्व नहीं करते हैं। कहीं अगर मुंडा समाज का अधिकार की बात हो तो देवेंद्र नाथ महतो आगे आकर के लड़ता है, चाहे कोई संथाल समाज की लड़ाई हो, कोई हो समाज की लड़ाई हो, कोई उरांव समाज की लड़ाई हो, चाहे नगरी को जोतने की बात हो, VIT को जोतने की बात हो, JPSC में गड़बड़ी की बात हो, JSSC में गड़बड़ी की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, उद्योग नीति की बात हो, विस्थापन पुनर्वास नीति की बात हो, तो सब में हम आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड राज्य के अंदर जो OBC के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो 27% आरक्षण को घटा करके जो 14% आरक्षण किया, यह उसमें अब OBC वर्ग का पूरे राज्य में आंदोलन होगा और उसका भी हम समर्थन करेंगे और उस पर भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आज हम लोग ज्ञापन दिया बड़कागांव का गोंडलपुरा में जो अवैध तरफ से अडानी जब माइनिंग कर रहा है उसके खिलाफ। देवेंद्र जी राज्यपाल से मिलकर के निकले हैं, क्या कुछ महामहिम राज्यपाल से हम लोग मिले। चूंकि झारखंड राज्य में 40% खनिज संपदा है और 40% खनिज संपदा से देश को सबसे ज्यादा रॉयल्टी हमारा झारखंड प्रदेश देता है। लेकिन झारखंड प्रदेश में हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, बोकारो हो, धनबाद हो, लोहरदगा हो, सिंहभूम हो, टाटा हो, हर जगह प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। लेकिन यहाँ के जो मूल रैयत है, जिसके जमीन पर महंगी खनिज है, आज उसका जिंदगी तबाही है। तो आज हम मामला को लेकर के आते हैं। हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपुरा में जो मामला है, पिछले 3 सालों से लगभग 22 अप्रैल 2023 से 12 अप्रैल 2023 से निरंतर प्रतिदिन जो है कि वहां आंदोलन पर है। लेकिन आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन को सुना नहीं जा रहा है। वहां पर जो है कि किसी को FIR कर दिया जा रहा है। बताइए, हमारे विनय जी हैं, इस पर 22 FIR हुआ है। इसके साथ साथ ये जेल तक गए हैं, 6 आदमी को जेल ले जाया गया। तो क्या लोकतंत्र में अपना जमीन को बचाना अपराध है? क्या लोकतंत्र में अपना जमीन को बचाना गुनाह है? क्या जमीन को बचाना क्राइम है? जो इन लोग को जेल भेजा जाता है, इन लोग पर FIR होता है। हम आज चेतावनी देते हैं अडानी को
कि आज महामहिम राज्यपाल जी को हमने सौंपा है और सारा शिकायत किया है कि वहां का लोगों को कुचला जा रहा है, दमन किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। महामहिम जी न्याय करिए। महामहिम जी खुद बोले कि हम इसको लिखित तौर पर आगे झारखंड सरकार को भी लिखेंगे, भारत सरकार को भी लिखेंगे और आप लोग को न्याय मिलना चाहिए। और अडानी को हम खुला चुनौती देते हैं, चाहे अडानी को भी, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, सभी को खुला चेतावनी देते हैं कि रैयत को खून बहा करके, रैयत का खाते में चढ़ करके अवैध तरीके से अगर आपको ग्राम सभा नहीं दिया है, अगर आपको वहां के स्थानीय रैयत सहमति नहीं दिए हैं, तो आप जबरदस्ती खनन मत करिए। यहाँ के जमीन, यहाँ के कोयला, यहाँ के बॉक्साइड, यहाँ के जो भी खनिज संपदा है, यहाँ के लोग अपना किडनी, अपना कलेजा से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं महोदय। इसीलिए खबरदार अडानी, अगर जबरदस्ती करिएगा तो बड़का गांव में उलगुलान ऐलान होगा, बहुत जल्द वहां आंदोलन होगा और अडानी को झारखंड से भागना पड़ेगा। अडानी को हम खुला चैलेंज करते हैं, अडानी को आज, कि वहां का अगर रैयतों को FIR करके डरा देंगे सोचते हैं, वहां के रैयतों को जेल भेज देंगे और डर जाएगा सोचते हैं। पूरा बड़का गांव, हजारीबाग का, गोंदलपुरा का जो रैयत है, उनके साथ पूरा जेल कैंप है, पूरा झारखंडी है और वहां पे अडानी का मनमानी नहीं चलेगा, अडानी का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, अडानी का तानाशाही नहीं चलेगा। वो चाहते हैं कि थाना को हम पॉकेट में रख लेंगे, पुलिस प्रशासन को पॉकेट में रख लेंगे, FIR कर देंगे, जेल भेज देंगे तो सब डर जाएगा। ये होने वाला नहीं है अडानी जी। आपका बाप का ये राज नहीं है, आपका बाप दादा लड़के ये झारखंड राज नहीं दिया है, आपका बाप का ये जमीन नहीं है। जिस दिन उग्र हो जाएंगे, अडानी का ईंट बजा देंगे हम लोग, एक एक ईंट को कबाड़ करके रख देंगे हम लोग। उसको भागना पड़ेगा, देश से भी भागना पड़ेगा अडानी को। दादा, अगर अडानी यहाँ पे अपना इंडस्ट्री लगाती है तो लोग को तो रोजगार, अरे रोजगार कहाँ, यहाँ खून चूसा जा रहा है। बताइए, अपना जमीन बचाना है, इतना अपराध गुनाह लगता है कि इन पर 22 को केस हो गया है, जेल गए हैं ये, ऐसे ऐसे 6-7 लोग जेल गए हैं। विकास, अगर नाम विकास से करे तो स्वागत है, हम तो कहते गांव को तो बचाइए। वहाँ नदी को बर्बाद कर दिए हैं, वहाँ बड़की नदी जो दामोदर नदी का सहायक नदी, पूरा वहाँ जंगल वन क्षेत्र, वहाँ हाथी क्षेत्र है, वहाँ का वन्य जीव प्राणी, जीव जंतु का जो है कि जीवन यापन नहीं बच रहा है, वहाँ नदी नहीं बच रहा है, वहाँ लोगों का जो है कि तबाही हो रहा है। आप उसको कह रहे हैं कि यहाँ विकास हो रहा है। ऐसा विकास नहीं चाहिए जिसमें जीवन ही नहीं बचे, ऐसा विकास को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। इसलिए साफ साफ अडानी, आप हमारे बात को मानिए, नहीं तो हथियार उठेगा अडानी, सुन लीजिए। देखिए, आप ज्ञापन सौंपना, मांग रखना, संविधान सबको इजाजत देती है, सबका अधिकार है, तो अपना ज्ञापन अपना संवैधानिक अधिकार पर के तहत सौंपे। अभी आदिवासियों को कह रहे हैं कि अभी सभी को आदिवासी मूलवासी मिल करके एक मत होकर के अभियान आधारित नियोजन नीति और भी कई यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए नहीं, ये सही बात है। देखिए, आदिवासी मूलवासी सब हम लोग भाई भाई थे, हैं और रहेंगे। जैसे घर में 5 रूम 7 रूम का रहता है, उसके एक छत है, हम लोग एक छत के अंदर के हैं, आपस में कोई विवाद नहीं है। किसी को मीडिया वाला TRP लेने के लिए कुछ भी लिख देता है, वो अलग बात है। बाकी हम लोग भाई भाई थे, साथ साथ गाय बैल बकरी चराने जाते हैं, साथ साथ खेत बाड़ी जाते हैं, साथ साथ खलिहान जाते हैं, साथ साथ सब काम करते हैं, करते थे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए ठीक है, आइए इधर चल रही है। आज हम लोग गवर्नर महामहिम के पास आए थे। आप मेरे साथ देखिए, उस लड़ाई जो लड़ाई चल रहा है, वो लड़ाई 12 अप्रैल 2023 से वहाँ चल रहा है। प्रत्येक दिन वहाँ पर लोग धरना में बैठ रहे हैं। आप दर्द समझिए। विकास जी पूरे उस लड़ाई को लीड कर रहे हैं, लेकिन विकास जी के साथ जो अन्याय कर रहा है यहाँ का पुलिस प्रशासन, वो अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। विकास जी के पीछे पुलिस लगा के रखा है अडानी। विकास जी अगर रांची आएंगे तो सर्विलांस में इनका नंबर रखता है। अगर बच्ची को एग्जाम दिलाने लाते हैं तो इनको पकड़ के उठा के ले जाके टॉर्चर किया जा रहा है। तो क्या इस राज्य में प्रशासन, पुलिस जनता का है कि कॉर्पोरेट सोसाइटियों का, अडानी, अंबानी और JSW का है? पूरा गांव उजड़ जाएगा। उस गांव को हम लोग किसी भी हाल में उजड़ने नहीं देंगे। और आज महामहिम गवर्नर साहब के पास हम लोग आए थे। गवर्नर जी इसको बड़ा संजीदगी के साथ बातों को सुना और कहा कि इसको माननीय मुख्यमंत्री को, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को लिखेंगे और जो भी सहयोग करना होगा करेंगे। ये लड़ाई हमारी बहुत मजबूती से हमारे लोग लड़ रहे हैं
और सोचिए 3-3 साल से लगातार धूप बरसात पानी में वहां के लोग बैठ के अपनी जमीन की रक्षा के लिए, अपना जमीन जो अपना जमीन है उसकी रक्षा के लिए, आखिर हम सवाल करना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि क्या जरूरत पड़ गया एक्स्ट्रा कोयला का आपको? जब कोयला पीपरवार में, बचरा में, भुरकुंडा में, पतरातू में, कुजू में, तापिन में सब जगह हो रहा है प्रोडक्शन, कोयला का अभाव तो सरकार को नहीं हुआ है, तो किस जरूरत के कारण आपने वहां पर आवंटन कर दिया अडानी को? यानी आप अडानी को खदान का मालिक बनाना चाहते हैं, अडानी को खदान का मालिक बना के वहां के रैयतों को उजाड़ना चाहते हैं। हम तो रैयत कहते हैं कि जिस दिन देश को कोयला की आवश्यकता पड़ेगी उस दिन वहां के लोग खुद ग्राम सभा के माध्यम से आपको कोयला देंगे। अभी कोयला कहीं कहीं तो ऐसा नहीं ना है कि कहीं पावर प्लांट बंद हो गया, कहीं कोयला का अभाव हो गया, जब कोयला प्रचुर मात्रा में आप उत्खनन कर रहे हैं। अब ये तो समय अब आ गया है, सोलर प्लांट लग रहा है, कोयला पर जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करना है, उससे पॉल्यूशन होता है। देखिए गोंदलपुरा में जैसे ही कोल ब्लॉक का शुरुआत होगा वहां पर जानते हैं वहां के लोगों का अस्तित्व मिट जाएगा, वहां का जंगल मिट जाएगा, वहां का जमीन मिट जाएगा, वो हाथी लोग के आने जाने का कॉरिडोर है वो खत्म हो जाएगा, नदी जो हमारा दामोदर का जो उद्गम स्थल है वो खत्म हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। महामहिम से इसलिए मिले हैं और इस लड़ाई को बहुत ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे। फिर हमारी बातों को इस तरह से दरकिनार किया गया तो पूरे बड़कागांव विधानसभा में विकास जी के नेतृत्व में महापंचायत भी होने वाला है। उस महापंचायत में आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन अब अडानी, अंबानी, JSW को बड़कागांव की धरती पर कुदृष्टि रखने नहीं देंगे। ये धरती हमारा है और विकास जी के साथ पूरा जेल के महज देवेंद्र जी, रहमान जी, बैजनाथ जी, कमलेश कुमार सिंह जी, हम लोग सबको आए थे और महामहिम हमारी बातों को बड़ा गंभीरता से सुने हैं। ये लड़ाई हम कर रहे हैं और केवल इस बड़कागांव का बात नहीं कर रहे हैं, पूरे राज्य में यही स्थिति है। बड़कागांव में तो सभी कंपनियों को बांट दिया है, मैंने पूरे बड़कागांव का डिवीजन कर दिया है सरकार कि NMDC तुम यहाँ करो, फर्स्ट सेंचुरी तुम यहाँ करो, JSW यहाँ करो, NTPC यहाँ करो, अडानी यहाँ करो, बांट बांट के नक्शा दिखा देंगे। पूरा बड़कागांव का एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया है, लाखों परिवार उजड़ जाएंगे, उसका जिम्मेवार कौन होगा? लड़ाई बहुत ताकत के साथ लड़नी है और पूरा जेल के इसकी लड़ाई लड़ेगा। वर्तमान में विधायक